इस वीडियो में आइए एक गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता यानी करंट सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि यह हमारे लिए जरूरी क्यों है। हमने पहले की एक वीडियो में चल कुंडली गैल्वेनोमीटर यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का निर्माण किया था और इसका विचार यही होता है कि जब गैल्वेनोमीटर की इस कुंडली में से हम धारा प्रवाहित करवाते हैं तो यह कुंडली एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाती है और बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में यह छोटा चुंबक रखा होने पर यह एक प्रकार के बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क का अनुभव करता है और इसकी वजह से इस गैल्वेनोमीटर की यह कुंडली इस तरह से मुड़ जाती है और इस बल आघूर्ण के लिए जो व्यंजक है वह कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि यह जो कोण है जो कि चुंबकीय आघूर्ण और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण है यह हमेशा 90 डिग्री ही होता है। हर स्थिति में यह कोण 90 डिग्री ही होगा। यहाँ पर भी यह 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री और इस स्थिति में भी यह 90 डिग्री ही होगा। यह कोण हमेशा ही 90 डिग्री रहने वाला है क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह त्रिज्य यानी कि रेडियल है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर कुंडली स्प्रिंग भी है जो यह चाहेगी कि यह ना मुड़े, तो जब इन्हें मोड़ा जाएगा तो ये इस प्रकार से इस बल आघूर्ण के विपरीत एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेगी। और अब यह जो विपरीत दिशा में बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ है यह कुंडली जिस कोण से यहाँ पर मुड़ती है यह उस कोण के समानुपाती होता है और साम्यावस्था पर ये दोनों बल आघूर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर यह जो ऐंठन उत्पन्न हुई है यानी कि जो ट्विस्ट उत्पन्न हुआ है वह धारा के समानुपाती होगा और इससे हमें एक रेखिक गैल्वेनोमीटर मिल जाएगा जैसा कि हमें यहाँ पर चाहिए भी था। अगर आप इसके बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप हमारी पुरानी वीडियो देखिए जिसमें हमने चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बारे में बात की है और उसमें आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अभी के लिए हम इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करके लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर फाई बट्टा आई लिखेंगे यानी विक्षेपण बट्टा धारा बराबर हमें मिलेगा n गुणा a गुणा b बट्टा यहाँ c आ जाएगा जो कि हमारा स्प्रिंग नियतांक है। अब गौर कीजिए यह जो पद आया है अगर मैं इसे दाईं तरफ ले जाऊं तो इसी पद को हम गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता यानी करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कहते हैं। आइए इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले इकाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी इकाई देखना चाहें तो क्योंकि यहाँ पर अंश में तो विक्षेपण है और हर में धारा है तो इसकी इकाई आएगी डिग्री प्रति एम्पियर। अब चलिए कुछ मान लेकर हम इसे समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक बार के लिए यह जो पद है यह 1000 डिग्री प्रति एम्पियर के बराबर है। तो इसका मतलब यह होगा कि जब इस कुंडली में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर 1000 डिग्री का विक्षेपण आ जाता है। अब आप यह कल्पना तो कर ही सकते हैं कि 1000 डिग्री के विक्षेपण के लिए यहाँ लगभग 3 फेरे आने चाहिए जो कि बिल्कुल संभव नहीं है क्योंकि ऐसा होने पर यह कहीं ना कहीं जरूर रुक जाएगा। तो इसका मतलब है कि यह गैल्वेनोमीटर 1 एम्पियर की धारा का वहन नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 1 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित भी करवाते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ जरूर टूट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह एक सुग्राही गैल्वेनोमीटर है यानी कि सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। तो इसके लिए अधिक सुग्राहिता आने वाली है। अब इस प्रकार के गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम बहुत ही कम मान वाली धाराओं को मापने में करते हैं, जैसे कि जो धाराएं मिली एम्पियर में होती हैं या उससे भी कम होती हैं, हम उन्हें मापने के लिए इस गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। इसका उपयोग छोटी धाराओं को मापने में किया जाता है। अब दूसरी ओर अगर हम इसका मान 0.1 डिग्री प्रति एम्पियर लेते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि जब इसमें से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा का विक्षेपण हमें मिल रहा है जो कि 0.1 डिग्री का विक्षेपण है। अब इसका अर्थ यह होगा कि यह गैल्वेनोमीटर धारा के लिए कम सुग्राही है। तो इसका उपयोग करते हुए हम बहुत ज्यादा मान वाली धाराओं को माप सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं यह गैल्वेनोमीटर अब कम सुग्राहिता वाला है और इसके उपयोग से हम बड़ी धाराओं को माप सकते हैं यानी उच्च धाराएं मापी जा सकती हैं। तो स्पष्ट रूप से यह पद हमें बताता है कि इनपुट धारा के लिए हमारे गैल्वेनोमीटर का आउटपुट या कह सकते हैं कि हमारे गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण कितना ज्यादा सुग्राही है। अधिक सुग्राहिता यानी हाई सेंसिटिविटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप बच्चे थे तो कोई भी जब आपके बारे में थोड़ी भी बुरी भली बात कह देता था तो आप बहुत जोर से रोने लग जाते होंगे, यानी उस समय आपका आउटपुट बहुत ज्यादा था, यानी आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे। इसी तरह कम सुग्राहिता के बारे में आप आज के समय का उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। आज के समय अगर आपके बारे में कोई बुरी भली बात कह देता है तो आप इतना ज्यादा आउटपुट नहीं दर्शाते हैं क्योंकि अब आप समझदार हो चुके हैं, यानी अब आपकी सुग्राहिता कम हो चुकी है, आप कम सेंसिटिव बन चुके हैं। तो अलग अलग अनुप्रयोगों के लिए हमें अलग अलग सुग्राहिताओं के मान चाहिए होते हैं। अब हमारे सामने यह सवाल उठता है कि हम गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता को कैसे नियंत्रित करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम दाएं पक्ष में देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों में से किसी को बढ़ाते हैं तो सुग्राहिता बढ़ जाएगी, लेकिन अगर हम इस मान को बढ़ाते हैं तो हमारी सुग्राहिता घट जाएगी।
तो अब आइए इसका कारण समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फेरों की संख्या को बढ़ाते हैं या इस कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं या यहाँ पर प्रबल चुंबकों का उपयोग करते हुए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, तो इन तीनों ही स्थितियों में यहाँ पर जो उत्पन्न बल आघूर्ण है वह बढ़ने वाला है। जरा इसके बारे में सोचिए, यहाँ पर धारा के कारण जो उत्पन्न बल आघूर्ण है उसका मान बढ़ जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप हमें यहाँ पर अधिक विक्षेपण मिलेगा या अधिक आउटपुट मिलेगा और इसकी वजह से यहाँ पर हमें अधिक सुग्राहिता मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह अर्थपूर्ण लगा होगा। अब आइए दूसरी ओर हम यह सोचते हैं कि जब हम C का मान बढ़ाएंगे तब यहाँ पर क्या होगा। तो याद रखिए कि यह C हमारा स्प्रिंग नियतांक है। आप इसके बारे में कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि यह हमें बताता है कि हमारी स्प्रिंग कितनी ज्यादा दृढ़ है, यानी कि स्टिफ है। अगर C का मान बढ़ाया जाता है तो स्प्रिंग की दृढ़ता बढ़ जाएगी और अधिक दृढ़ता वाली स्प्रिंग होने से यहाँ पर यह जो प्रतिबल आघूर्ण का मान है यह बहुत ज्यादा होगा, यानी यह जो विपरीत दिशा में बल आघूर्ण आया है इसका मान बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसकी वजह से अब ज्यादा विक्षेपण नहीं होगा, यह ज्यादा आउटपुट नहीं आने देगा, तो परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो सुग्राहिता का मान है वह घट जाएगा। तो इन सभी मानों को नियंत्रित करते हुए हम गैल्वेनोमीटर की जो सुग्राहिता चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए इस सूत्र पर आधारित एक आंकिक प्रश्न करते हैं। यह सूत्र तो हमने यहाँ पर रख लिया है और यह हमारे सामने एक आंकिक प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इस प्रश्न को स्वयं से पढ़कर करने का प्रयास करें। अब आइए हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीजों को स्पष्ट करने के लिए मैं इन्हें रंगों से प्रदर्शित कर लेता हूं ताकि क्या चीज क्या है हम उसे समझ पाएं। तो देखिए, हमें इस गैल्वेनोमीटर की कुंडली का क्षेत्रफल दिया गया है और साथ ही साथ जो फेरों की संख्या है वह भी हमें बताई गई है और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह भी हमें पता है और स्प्रिंग नियतांक भी हमें यहाँ पर पता है और जो गैल्वेनोमीटर का अधिकतम विक्षेपण है वह भी हमें पता है। हमें यहाँ पर मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर धारा सुग्राहिता ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद यह अधिकतम धारा ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए धारा सुग्राहिता ज्ञात कर लेते हैं, जो कि φ/I है। तो यह बराबर आएगी सबसे पहले यहाँ पर फेरों की संख्या जो कि 500 है गुणा जो कुंडली का क्षेत्रफल है वह है 3 × 10⁻⁴ और यहाँ पर ये सभी चीजें SI मात्रकों में हैं तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। गुणा यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह 0.01 टेस्ला है बट्टा यह C लिखेंगे जो कि स्प्रिंग नियतांक है तो यह 10⁻⁵ न्यूटन मीटर प्रति डिग्री हमें दिया गया है। अब ये मान रखने पर देखिए परिणाम में हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले इन 2 जीरो से हम यह दशमलव निरस्त कर सकते हैं, फिर 5 × 3 करने से 15 मिलता है, यहाँ पर 10⁻⁻⁴ है, यहाँ पर 10⁻⁻5 है तो ऊपर हमें एक 10 मिलेगा जो कि 15 से गुणा होकर यहाँ पर 150 बना लेगा और यह डिग्री प्रति एम्पियर में आने वाला है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि हमें कैसे पता है कि यह डिग्री में आएगा या रेडियन में आएगा। यह एक अच्छा सवाल है। तो इसे समझने के लिए देखिए, यहाँ पर हमें यह जो स्प्रिंग नियतांक दिया गया है यह 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर प्रति डिग्री है तो हमें यह भी यहाँ पर डिग्री में ही मिलेगा। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जब हमारे गैल्वेनोमीटर में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो जो विक्षेपण है वह हमें 150 डिग्री मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा विक्षेपण है। लेकिन अब प्रश्न में हमें पहले ही बता दिया गया है कि इस गैल्वेनोमीटर में जो अधिकतम विक्षेपण है वह 30 डिग्री ही हो सकता है, यानी इसमें 150 डिग्री का विक्षेपण नहीं आ सकता है। तो स्पष्ट रूप से इसका मतलब यह है कि इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। तो अब यही सवाल उठता है कि मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा क्या होगी, और मुझे लगता है कि हम इसे तार्किक रूप से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमें पता है कि 150 डिग्री के विक्षेपण के लिए कितनी धारा प्रवाहित की जा रही है, 1 एम्पियर की धारा। तो अगर हमें जो विक्षेपण है वह 30 डिग्री चाहिए, यानी अधिकतम विक्षेपण यही है, तो इसके लिए हमें जो धारा मिलेगी वही अधिकतम धारा होगी। तो यह हम कैसे पता लगाएंगे? तो इनका अब हम वज्र गुणन करेंगे, और याद रखिए हम यह केवल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है वह एक रेखिक युक्ति है, तो केवल इसी की वजह से हम यह वज्र गुणन करने में यहाँ पर सक्षम हैं। तो वज्र गुणन करने से यह अधिकतम धारा हमें मिल जाएगी 30 डिग्री बटा 150 डिग्री, 0 से 0 निरस्त हो जाएगा, 3/15 यानी 1/5 जो कि 0.2 एम्पियर आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यह गैल्वेनोमीटर अधिकतम 0.2 एम्पियर की धारा ही माप सकता है, यानी इस गैल्वेनोमीटर की परास है 0 से लेकर 0.2 एम्पियर। तो अब हम चाहें तो यहाँ पर यह स्टिकर हटाकर एम्पियर लगा सकते हैं और इसे एक एमीटर का नाम दे सकते हैं, जो कि 0 से लेकर 0.2 एम्पियर तक की धारा को माप सकता है।